हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही प्यारी सी डबल कलर की फ़्रॉक। देखिए, बेबी गर्ल के लिए हमने ये फ़्रॉक बनाई है। 1.5 साल 2 साल तक के बच्चे के लिए ये आराम से आ जाएगी। लंबाई आप अपने हिसाब से, अपने बच्चे के हिसाब से इसमें, क्योंकि हमने ये गले से बनाई है तो आप इसको बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही प्यारी सी बन के तैयार हुई है। अगर हम इसकी लंबाई नापें तो ये टोटल लंबाई इसकी होती है यहाँ से ये 14.5 इंच के करीब हमारी ये लंबाई आई है, इतनी। और अगर हम इसकी चौड़ाई नापेंगे तो हमारी ये 9.5 इंच के करीब आई है यहाँ तक। इसी तरह से आस्तीन भी हमारी ये यहाँ से अगर ऊपर से ही नापेंगे तो हमारी आस्तीन और पल्ला एक बराबर हैं दोनों। ये थोड़ा सा बस ये 1.5 इंच हमने यहाँ बीच में जो गैप दिया है ये वहाँ से कम हो जाएगा। यानी कि अगर हमारी पल्ला 14.5 है तो ये हमारा 13 इंच के करीब बनेगी ये पूरी ऊपर से यहाँ से। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैं इसको सिखाने वाली हूँ आपको। 3 पार्ट में मैंने इसको बनाना है, तो आप सारे पार्ट इसके बहुत ध्यान से देखें, पूरा देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगी। आपको इसके सारे पार्ट का लिंक जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उससे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो जब आप पूरी वीडियो देखते हैं और वीडियो का एंड होता है तो स्क्रीन पर भी आपको कुछ वीडियो दिखती हैं तो ये वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने इसका पूरा मेथड बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इसको, क्योंकि कमेंट्स में बताना पॉसिबल नहीं होता है। इसकी फंदों की कैलकुलेशन, जैसे कि यहाँ पर भी हमने ये फंदे बढ़ाए हैं, पूरी आस्तीन में घटाए हैं, यहाँ बढ़ाए हैं, यहाँ बढ़ाए हैं, यहाँ बढ़ाए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कमेंट्स में इसका आंसर करना। तो इसलिए मैंने वीडियोस में बहुत डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। सारी वीडियो पूरी कंप्लीट देखें तो आप इसको बहुत ईजीली, अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी आराम से बना पाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये फ़्रॉक बनाने के लिए हमें 78 स्टिचेस चाहिए। देखिए, यहाँ हमने फंदे डाल के रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। ये हो गए हमारे 78 स्टिचेस। इनसे हम बुनाई शुरू करेंगे। सिलाई हमने ली है 10 नंबर की सिलाई से हम इसको बुनेंगे। और ये 25 ग्राम का गोला आता है, बेबी वूल है ये। इस तरह के गोलों में ये वूल आती है, तो ये ऊन हमें इसमें लेनी है। बेबी वूल से बना रहे हैं हम ये फ़्रॉक, जो कि हमें 1.5-2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। अब हम इसको बुनना शुरू करते हैं। पहली सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप जिस तरह से बुनने में, मैं ज़्यादातर उल्टी साइड से बुनती हूँ, लेकिन ये मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ इसको। इस तरह से बुनते हुए हम ये पूरी सिलाई एंड तक कंप्लीट करेंगे। अभी हम ये फ़्रॉक का गले से शुरू कर रहे हैं और इसका ये बॉर्डर बना रहे हैं हम, तो इसमें हमें कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। बॉर्डर बनाने के बाद हम ये फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनते हुए हमने एंड तक कंप्लीट कर ली है। अब इस साइड पर आ जाएंगे हम। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और ऐसे सिलाई के पीछे से ले लेंगे, और बाकी के फंदे भी हम इसी तरह से। अब हमें ये बॉर्डर बनाना है। आप इस बॉर्डर को 6 सिलाई का बना सकते हैं, 8 सिलाई का बना सकते हैं, या 10 सिलाई का बना सकते हैं। मैं इसको 8 सिलाई का बॉर्डर बनाऊंगी। तो मैं 4 सिलाई करने के बाद इसमें एक बटन होल बनाऊंगी। पहले मैं ये 4 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरी दूसरी सिलाई है। ये देखिए, 4 सिलाई हमारी ये हो गई। अब हमारी ये 5वीं सिलाई पर हम आ गए। 5वीं सिलाई के एंड में हमें इसमें बटन होल बनाना है। देखिए, ये बटन पट्टी हम रखेंगे इसमें 7 या 8 फंदों की आप रखेंगे बटन पट्टी। 1 2 3 7
7 फंदों की हमने ये बटन पट्टी रख ली है। तो इसमें से पहले हम 3 फंदे बुन देंगे, बीच वाले फंदे पर हम बटन होल बनाएंगे। 2 और 3 बुन दिए हमने। अब धागा आगे लेंगे और एक ये बुन देंगे। इस तरह से हमने ये जाली बन गई, और जाली से जो हमारा फंदा बढ़ा वो उसी टाइम हमने 2 फंदों का एक फंदा कर दिया, तो ये हमारा जाली से जो बढ़ा वो यहाँ घट गया। तो हमारे ये फंदे बराबर ही रहेंगे। अब हमारी ये जाली बन गई। ये जाली आप चाहें तो ये सीधी सिलाई पर भी बना सकते हैं या उल्टी सिलाई पर भी बना सकते हैं। इस तरह से ये बटन होल आ जाएगा। ये देखिए, ये बटन होल आप हर 20-20 सिलाई के बाद बना सकते हैं। 20 सिलाई, 18 सिलाई या 22 सिलाई, इतनी सिलाइयों के बाद हम ये बटन होल कंप्लीट करेंगे। अब हम बॉर्डर देख लेते हैं कितना हमें सही लगता है, 8 सिलाई या 10 सिलाई। ये बॉर्डर हम बना लेंगे। बटन होल हमने बना दिया है। इसी तरह से बुनते हुए हम पहले ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये अब हमारा बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। 1 2 3 4 लाइन हमारी इधर आ गई हैं, 1 2 3 लाइन इधर आ गई, यानी कि हमारी अभी ये 7 लाइन कंप्लीट हुई है। मैंने ये 7 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। आपके ऊपर है ये, आप 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, जितनी लाइन का आप बॉर्डर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सिलाइयों का, सॉरी, लाइन तो हमारी ये 2 सिलाइयों में 1 लाइन बनेगी। तो अब हम इसमें जाली डालना शुरू करेंगे, यानी कि अब हमें ये गले से हम बना रहे हैं स्वेटर, तो हमें ये फंदे बढ़ाने होंगे। यहाँ से 7 फंदे हम ये बटन पट्टी के रख रहे हैं। पहले 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे पट्टी के जो हैं ये दोनों साइड से हमें सीधे सीधे बुनने हैं, और बाकी जितने भी फंदे हैं वो सीधी साइड से सीधे बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टे बुनेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है, इसको हम यहाँ बना लेंगे। 1 और 2 फंदे बुने, फिर धागा आगे लेंगे। 1 2, फिर धागा आगे लेंगे। 1 2। तो ये देखेंगे आप, यहाँ से हमारी जो ये जाली बन रही है, ये जो मैं धागा आगे लेके सिलाई के ऊपर से बना रही हूँ, इस तरह से धागा आगे लिया और ये सिलाई के ऊपर से फंदा जा रहा है, यानी कि हर बार एक जाली बन रही है तो एक फंदा बढ़ रहा है इसमें। ये यहाँ पर हर 2-2 फंदों के बाद एक एक फंदा बढ़ रहा है। धागा आगे लेंगे, देख लीजिए एक बार और, ये सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। धागा आगे लिया, 1 2, बुनना हमें पीछे की तरफ है क्योंकि हमारी ये सीधी साइड है। धागा आगे लेंगे, 1 2, फिर धागा आगे लिया, 1 2। इस तरह से 2-2 फंदे बुनते हुए हम ये सिलाई एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से बुनते हुए हम ये एंड तक आ गए हैं सिलाई के। 1 धागा आगे लिया, 2 फंदे बुने, फिर धागा आगे लिया, फिर 2 फंदे बुने। इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हमारे ये 7 फंदे बॉर्डर के। आप देख सकते हैं 7 फंदे हमने इधर रखे, 7 इधर रखे, तो इधर से हम इनको भी सीधा ही बुन देंगे। ये हमने बुन लिया। अब आएंगे हम इस साइड, पहला फंदा बिना बुना लिया, धागा पीछे लेंगे और ये 7 के 7 फंदे इधर से भी हमें सीधे ही बुनने हैं। ये हर बार दोनों साइड से हम सीधे बुनेंगे। ये हो गए 7 फंदे हमारे बॉर्डर के। अब जो बाकी के फंदे हैं, जो हमारी सीधी साइड थी वहाँ से हमने सीधे बुन लिए। अब आ गए हम उल्टी साइड पर, तो यहाँ से हम ये सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए, जो 2 फंदे हमने गैप दिया जाली में, वो 2 फंदे बुन लिए। ये हमारा जाली का फंदा है, इसको हम ऐसे बुनेंगे। फिर 2 फंदों के बाद फिर जाली का फंदा है। इसी तरह से बुनते हुए हम ये सिलाई एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक जाली बन रही है हर 2 फंदों के बाद। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये जाली आएगी हर 2 फंदों के बाद। अगर आपको ये जाली नहीं बनानी है, आप चाहते हैं कि फंदे भी बढ़ जाएं और जाली भी ना बने, तो आप किसी और तरीके से भी फंदे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने इसी तरह से बढ़ाए हैं तो आप ये वाला फंदा इस तरफ से लेके बुन लेंगे, जो जाली वाला फंदा है यहाँ से लेके बुनेंगे तो इसमें जाली नहीं बनेगी।
लेकिन मुझे जाली बनानी है, जाली चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं इसको यहीं से बुन रही हूँ। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, और ये सिलाई हम एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए पूरी उल्टी सिलाई बुनते हुए हमने ये पूरे कर लिए हैं। अब हमारे आ गए एंड में बटन पट्टी के जो फंदे हैं हमारे साथ, वो उल्टी साइड से भी हमें सीधे ही बुनने हैं। ये देखिए यहाँ आ गए। अब इधर से फिर ये वाले फंदे भी सीधे बुनेंगे। ये वाली सिलाई हमारी सीधी है, तो बटन पट्टी के फंदे भी और बाकी सारे फंदे भी हमें सीधे ही बुन लेने हैं। ये देखिए ये बटन पट्टी के फंदे हो गए और बाकी के फंदे भी हमें सीधे बुनने हैं। पिछली बार हमने सीधी सिलाई में ये जालियां बनाई थी, और अब हमें कोई भी फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है। अगली 8 सिलाई हमें इसी तरह से बुननी है। बॉर्डर के फंदे दोनों साइड से सीधे बुने जाएंगे जो बटन पट्टी के फंदे हैं, और जो ये वाले फंदे हैं, बाकी के जितने भी फंदे हैं, वो सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई आ गई है। ये देखिए ये हम सीधी सिलाई पर आ गए। अब यहाँ पर ये हम बुन लेंगे। बटन पट्टी के फंदे भी ये सीधी साइड है, तो हमें सीधे ही बुनने हैं। ये देखिए अब इस साइड आएंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 7 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है। ये बुन लिए 7 फंदे सीधे, और बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक सिलाई में हमने जाली बनाई, दूसरी सिलाई हमने उल्टी बुनी, उसके बाद तीसरी सिलाई पूरी सीधी बुना दी, चौथी सिलाई अब हम ये उल्टी बना रहे हैं। अगर हम जाली वाली सिलाई गिनेंगे तो हमें ये सिलाइयाँ 10 सिलाई बनानी है, और अगर हम जाली वाली 2 सिलाइयाँ छोड़ देंगे तो हमें 8 सिलाई बनानी है, जिसमें से हमारी ये 8 सिलाई में से दूसरी सिलाई ये हो रही है। और इसके बाद 6 सिलाई हमें और इसी तरह से बुननी है, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा, और बॉर्डर के फंदे दोनों साइड से सीधे। ये देखिए ये हमने इतनी बुनाई कर ली है। यहाँ से जाली के बाद हमने इसमें 10 सिलाई बना ली हैं, यानी जाली वाला जो हमारी सिलाई है उसको अगर हम छोड़ दें, जो हमारी सीधी सिलाई थी, 10 सिलाई हो गई। क्योंकि अब हमें इसे सिर्फ बॉर्डर के जैसे ही इसमें 6 सिलाई बुननी है, तो हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे। इसलिए हमने ये पहली सिलाई में हमने जाली डाली, उल्टी सिलाई बुनी, और उसके बाद 9 सिलाई हमने और बुनी, यानी कि जाली की सिलाई अगर मिलाएंगे तो हमारी ये टोटल 11 सिलाई हो गई हैं। 11 सिलाई के बाद अब हम यहाँ से बुनेंगे, तो अब हमें पूरी सिलाई ये सीधी सीधी बुननी है। जो बॉर्डर के फंदे हैं वो भी, और जो वैसे फंदे हैं पूरे, वो भी सारे हमें सीधे सीधे बुनने हैं, और 6 सिलाई कंप्लीट होने तक बुनने हैं। 5 सिलाई बुनेंगे, सॉरी, हम इसमें 1 सिलाई तो हमारी इसी में आ गई जो हमने सीधी बुनी, तो अभी हम ये 5 सिलाई और बुनेंगे इसमें, इस तरह से सीधी सीधी। 5 भी बुन सकते हैं आप, इसमें 7 भी बुन सकते हैं। ये देखिए ये हमने तब तक बुनना है जब तक हमारी यहाँ पर 3 लाइन आ जाए। पहले हम ये वाली सिलाई कर लेते हैं कंप्लीट। ये देखिए यहाँ पर हमें ये वाली सिलाई हमने कर ली कंप्लीट। पहली सिलाई हो गई है, ये हमारी 1 लाइन आ गई। 3 लाइन होने तक हमें ये बुनना है। अब ये आपकी 5 सिलाई में भी हो सकती है, 6 सिलाई में भी हो सकती है। अगर आप इसको उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो ये 6 सिलाई में कंप्लीट होगी। हम सीधा सीधा बुन रहे हैं तो ये 5 सिलाई में ही कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमें 3 लाइन होने तक इनको, अभी इस साइड से हमें इनको सीधा बुनना है, उल्टी साइड से भी सीधा बुनना है सारे फंदों को, और सीधी साइड से भी सीधा बुनना है, इस तरह से। ये देखिए अब इस तरीके से हमें ये 3 लाइन होने तक इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ से हम ये गिन लेंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन अभी हमारी हुई हैं। अभी हम इसमें 1 लाइन और बना लेंगे, और उसके बाद हम इसमें दूसरा बटन होल बनाएंगे। तो आपने देखा यहाँ से हमें, पहले हमने ये बॉर्डर बनाया,
उसके फ़ौरन बाद सीधी सिलाई पे हमने जाली बनाई और जाली बनाने के बाद 10 सिलाई हमने ये सीधे उल्टे की बुनी, सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से उल्टा। उसके बाद ये 3 लाइन होने तक यानी कि 5 सिलाई हमने ये सीधी सीधी बुनी है, दोनों साइड से, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। तो इसी तरह से हमें अभी आगे ये 2 बार और रिपीट करना है यही चीज़। अब हम यहाँ जाली बनाएंगे, उसके बाद 10 सिलाई बनाएंगे और फिर 5 सिलाई ऐसी बनाएंगे, उसके बाद एक बार और जाली बनाएंगे, 10 सिलाई बनाएंगे और फिर ये वाली लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमें ये 3 बार रिपीट करना है, यानी कि एक बार हमारा हो चुका है और दूसरी बार हमें अब बनाना शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से हम तीसरी बार भी बनाएंगे। देखिए पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया, धागा पीछे लिया, 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए बॉर्डर के, 3 3 6 और 1 7 फंदों के बाद 1 और 2 फंदे बना लिए, धागा आगे लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये इसी तरह से हमने बनाना है जिस तरह से हमने यहाँ पर पहली सिलाई ये बनाई थी बॉर्डर के बाद जाली बनाते हुए, क्योंकि हम यहाँ फंदे बढ़ा रहे हैं। फिर धागा आगे लेंगे, 1 2, फिर से धागा आगे लेंगे, 1 और 2। इसी तरह से हम ये फंदे बढ़ाते जाएंगे। देखिए ये वाली सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। कि देखिए ये सिलाई हमने इस तरह से यहाँ कंप्लीट कर ली है जाली बनाते हुए। पूरे फंदों में हमने ये इसी तरह से जाली बनाई है। आगे लिया, 2 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे लिया, फिर 2 फंदे सीधे बुने। अब एंड में हमारा ये एक फंदा बचता है तो हम एक ही बुन लेंगे। चाहे तो आप यहाँ एक जाली कम कर दें तो ये 3 फंदे हो जाएंगे, चाहे तो आप एक फंदा बुन लें और बाकी के ये हमारे बचते हैं बॉर्डर के फंदे। इनको तो हमें दोनों साइड से सीधा ही बुनना है। अब हमारी ये जाली वाली सिलाई हो चुकी है। अब हमें 10 सिलाई बुननी है, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी। बॉर्डर के फंदे दोनों तरफ से सीधे बुनेंगे और सिलाइयाँ बुनेंगे हम जो बीच के फंदे हैं वो सब उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे और सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हमें अभी 10 सिलाई कंप्लीट करनी है, जिसमें से ये पहली सिलाई हो रही है अभी हमारी। जाली जिस सिलाई में हमने बनाई उस सिलाई को अगर छोड़ दें तो हमें 10 सिलाई बुननी है ये, और अगर उसको भी गिनेंगे तो 11 सिलाई हो जाएंगी। इस तरह से हम ये सिलाई एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई बुन ली हमने। अब आ गए हम ये बॉर्डर के फंदे पर। तो बॉर्डर के फंदे हमें सीधे बुनने हैं क्योंकि हमारी ये उल्टी साइड है। हम दोनों साइड से उल्टे बना रहे हैं, ये वो सीधे बना रहे हैं ये फंदे। यहाँ से आएंगे, अब हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये वाली जो लाइन है ये हो गई 10 लाइन। तो यहाँ पर हम एक बटन होल बना देंगे। 3 फंदे बुन लिए, धागा आगे लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करते हुए हम यहाँ जाली बना देंगे। देखिए पहले मैंने उल्टी साइड से बना के दिखाया था, अब मैं ये सीधी साइड से बटन होल बना के दिखा रही हूँ। जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो तो आप ये बटन होल बना सकते हैं। अब आगे फिर से 10 लाइन हो जाएंगी इसकी, तो हम एक बटन होल फिर से बना देंगे। इसी तरह से 10-10 लाइन के बाद हम ये बटन होल बनाते जाएंगे। ये आप साइज़ के हिसाब से बच्चे के 10 की जगह 9 भी कर सकते हैं आप इस लाइन को, या 10 की जगह 11-12 लाइन पे भी बना सकते हैं। देखिए अब हमने ये दूसरी बार हम ये रिपीट कर रहे हैं जाली वाला पैटर्न कि बॉर्डर के बाद पहले जाली बनानी है, फिर 10 सिलाई बनानी है, फिर 5 सिलाई सीधी सीधी बनानी है और उसके बाद फिर जाली बनानी है। अब जाली के बाद फिर से 10 सिलाई कंप्लीट करेंगे, ये मेरी दूसरी सिलाई है, और उसके बाद फिर 5 सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। उसके बाद फिर से यही जाली बनाएंगे, फिर 10 सिलाई करेंगे और फिर ये वाली जाली बनाएंगे। वहाँ तक मैं बना के पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ किस किस जाली पर किस किस लाइन में कितने कितने फंदे बढ़े और किस तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे। पहले हम ये बना लेते हैं। ये देखिए यही 3 बार ये जाली रिपीट करते हुए हमने यहाँ से पहले बॉर्डर बनाया, फिर जाली बनाई, फिर 10 सिलाई बनाई, फिर ये 6 सिलाई बनाई, इसकी 5 सिलाई,
उसके बाद फिर जाली बनाई, फिर 10-11 सिलाई इसकी बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। जाली हमने 3 बार बनाई है, चौथी बार उल्टी सिलाइयाँ बनाई हमने, ये सीधी सीधी जो बनाई। तो इसके बाद हमें कोई जाली नहीं डालनी है। अब हमें इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आएगी। ये हमारा फ्रंट है। यहाँ से अब हमें इनको अलग अलग बांटना है कि आस्तीनें हमें कितनी रखनी है और पल्ले हमें कितने रखने हैं। ये हमारा यहाँ से अभी तक फ्रंट खुला बना है। आप चाहें तो इसको नीचे तक खुला बना दें, और आप चाहें तो यहाँ से ये तला ऊपर ऐसे लेते हुए और आगे से बंद करके बना दें, और ये ऊपर से हमारा खुला रह जाएगा। जिस तरह से भी आपकी चॉइस हो। तो यहाँ पर मैं इसमें एक फ्रिल दे रही हूँ। तो अभी हम पहले फ्रिल बना लेंगे, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है। यहाँ फ्रिल बना लेंगे तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगी हमारी। उसके बाद अगर ये हम यहाँ से बंद कर देंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। सिलाइयाँ फिर हमें सर्कुलर नीडल से ही बनानी पड़ेंगी, हम सादी सिलाइयों से नहीं बना पाएंगे। तो हम इसको खुले में ही इसकी फ्रिल बना लेते हैं। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं, ना चाहें तो ना बनाएं। ये देखिए इस तरीके की हमें ये यहाँ से फंदे उठाने हैं। जो हमारे ये बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हमें छोड़ देना है, और उससे आगे हमारे जो ये आखिरी सिलाई है, देखिए ये आखिरी सिलाई का जो ये नीचे वाला कर्व है, ये वाला, ये हमें उठाने हैं फंदे। कैसे उठाएंगे? यहाँ से ये सिलाई में ले लेंगे। आप चाहें तो ऊन से बुन के भी उठा सकते हैं, या इसी तरह से भी उठा सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। इस तरह से हमें ये सारे फंदे उठा लेने हैं। इस तरह से हम उठाएंगे इन्हें। ये कहाँ तक उठाएंगे? यहाँ से लेके ये पूरी गोलाई घुमाते हुए और इस बटन पट्टी तक, यहाँ तक आएंगे। बटन पट्टी पे हम फंदे नहीं उठाएंगे, बस हमें यहाँ तक ही इसको उठाने हैं सारे फंदे। तो पहले मैं ये सारे फंदे उठा लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस बटन पट्टी जहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से लेके और इस बटन पट्टी तक हमने ये सारे फंदे उठा लिए हैं। अब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। तो हम पहली सिलाई इसमें उल्टी बना देंगे। ये हमारी उल्टी साइड रहेगी। यहाँ पर जहाँ ये हमारा बड़ा वाला पार्ट है ये उल्टी साइड रहेगी, और जहाँ हमारी ये गले की साइड से आ रहा है ये हमारा सीधे साइड रहेगी। तो हम पहली सिलाई इसकी उल्टी बना देंगे। इसमें कोई भी फंदा हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही उल्टी बनाते चले जाएंगे। सीधी सिलाई से हम इसकी फ्रिल शुरू करेंगे। ये फंदे चाहे जितने भी उठें, आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम फ्रिल बना रहे हों तो एंड में हम देख लेंगे कि एक आध फंदा या तो घटा लेंगे या बढ़ा लेंगे, उस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। ये करीब 140-145 के करीब हमारा ये बन गई है। यहाँ ये देखिए, यहाँ से हम इस वाले धागे को जो हमारा नीचे छूट गया है इसको हम साथ में लेते हुए चलेंगे बुनते हुए। आप चाहें तो इसको बाद में सुई से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको साथ में बुनूंगी। इस तरह से इसमें ले लेंगे, एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदे बुनेंगे और फिर यहाँ ले लेंगे 1 2, फिर से यहाँ ले लिया। इस तरह से थोड़ी दूर तक ले जाने के बाद में हम इस धागे को काट देंगे। यहाँ से हम इसे काट देंगे। अब हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे कि मैंने ये बहुत ज़्यादा फंदे मेरे हो गए थे तो मैंने इसमें सर्कुलर नीडल लगा ली, लेकिन सर्कुलर नीडल हर किसी के पास नहीं होती है। और अगर आपको ये गोलाई में नहीं बुनना है, ऐसे बुन रहे हैं सिलाई, फिर उधर से लाएंगे, फिर इधर से लाएंगे, इस तरह की बुनाई में हमें सर्कुलर नीडल अगर हमारे पास नहीं है तो हम सिंपल ये वाली सिलाइयों से भी इसको फंदे अलग अलग सिलाइयों में करके बुन सकते हैं। क्योंकि अभी हम यहाँ फ्रिल बना रहे हैं
तो फ्रिल में हमें बहुत सारे फंदे हो जाएंगे, हर सीधी सिलाई पे इसमें फंदे बढ़ेंगे, तो हमें 2-3 सिलाइयों की और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये दिखाती हूँ कि अगर हमें ज़्यादा फंदे हो जाएं तो हमें किस तरह से दूसरी तीसरी सिलाई लगा के बुनना है। ये देखिए यहाँ पर आएंगे हम। अभी मैंने ये थोड़े से ही फंदे लिए हैं। जब आपकी ये सिलाई पूरी फुल हो जाए तो आप यहाँ पर ये दूसरी सिलाई इसी तरीके से लगा देंगे, या चाहे तो आप कोई कैप लगा दें, कोई रबर बैंड लगा दें, ताकि ये फंदे निकले नहीं इस सिलाई में से, और दूसरी सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये अलग अलग सिलाइयों से, लेकिन अगर हमारे पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो हम इस तरीके से अपनी बुनाई को कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाइयाँ, जितनी भी सिलाइयाँ आप लगाना चाहें 2-3 ऐसे लगाएंगे, जब हम उधर से बुनते हुए लाएंगे तो ये एक एक सिलाई निकलती चली जाएगी। तो हमें इसके लिए ना तो डबल पॉइंटेड नीडल की ज़रूरत होती है, और अगर सर्कुलर नीडल नहीं है तो हम ज़्यादा फंदे इस तरह से सिंपल सिलाइयों से भी बुन सकते हैं। लेकिन अगर सर्कुलर नीडल है आपके पास इस तरह से, जो जिसमें ये वायर लगी हुई आती है, तो इससे ज़्यादा इजीली बुन पाएंगे आप। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर सीधी सिलाई में दिखाते हैं कि जाली कैसे बनानी है। ये देखिए यहाँ से बुनते हुए हमने ये यहाँ से सिलाई शुरू करी है, यहाँ तक बुनते हुए ये कंप्लीट कर लिया। जब हम यहाँ शुरू में आए थे तो हमने यहाँ 3 फंदे उल्टे लिए थे, यानी कि एक फंदा बिना बुना और 2 फंदे उल्टे, उतने ही हमारे एंड में आने चाहिए। ये बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर 1 या 2 फंदा कम ज़्यादा होता है तो आप यहाँ बीच में कहीं भी एक 2 फंदा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसको एडजस्ट करने के लिए। अगर आपके पास फंदे कम या ज़्यादा हो रहे हैं, बस दोनों साइडों में ये बराबर होने चाहिए। इसी तरह से हर फंदे पे 3 उल्टे और एक फंदे पे जाली बनाते हुए हमने ये बना लिया है। अब आ गए हम इसकी उल्टी साइड। तो यहाँ से हम देखेंगे जो फंदे हमने इस साइड से, सीधी साइड से उल्टे बुने हैं, वो उल्टी तरफ से हमें सीधे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। धागा आगे लेंगे और एक फंदा जो हमने सीधा बुना था वो भी, और जो जाली का है वो भी, उल्टी साइड से हमें ये उल्टे बुनने हैं। फिर धागा पीछे लेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, धागा आगे लेंगे। ये देखिए जो हमने सीधी साइड से एक फंदा सीधा बुना था और एक जाली बुनी थी, दोनों उल्टे बुन लेंगे। धागा पीछे लेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से हम ये बुनते हुए पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई हमें हर बार इसी तरह बुननी है। जो हमारे ये 3 फंदे जो हमने गैप के लिए रखे हैं, उस सीधी तरफ से उल्टे बुने जाएंगे और उल्टी तरफ से सीधे बुने जाएंगे। और जो ये फंदे हैं बीच के, ये हर बार एक फंदा बढ़ता जाएगा। अब की बार हम 2 बुन रहे हैं, अगली बार हम उल्टी सिलाई पे आएंगे तो हम ये 3 बुनेंगे। ये वाले फंदे हमें सीधी तरफ से सीधे बुनने हैं और उल्टी तरफ से उल्टे बुनने हैं। बस ये ध्यान रखना है। 3 फंदे जो हैं तो ये तो 3 ही रहेंगे, और जो अगले फंदे हैं ये 2 हैं अभी, ये हमारे हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम ये फ्रिल बना रहे हैं तो हमें ये फंदे बढ़ाने ही होंगे, तभी हमारी फ्रिल आएगी। ये देखिए इस तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इसकी दूसरी सिलाई हमारी ये हो चुकी है। अब आ गए हम इस साइड पर। ये हम तीसरी सिलाई पर हैं फ्रिल की। उसी तरीके से बुनेंगे। जो फंदे उल्टे थे वो हमें उल्टे बुनने हैं। धागा आगे ही रखेंगे, पीछे बुनेंगे। और इस बार हम, पिछली बार हमें एक जाली, पहली जाली थी तो हम पहले एक ही फंदा बुन रहे थे, अब दूसरी जाली है तो हम 2 फंदे बुनेंगे। धागा आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये धागा आगे ही रखेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से धागा ये आगे ही रखेंगे, पीछे की साइड बुनेंगे। अब ये हमारी दूसरी जाली बन गई यहाँ पर।
ये देखिए, ये हमने पूरे यहाँ से ये पट्टी छोड़ के फंदे उठाने शुरू करे और यहाँ से भी हमें ये पट्टी छोड़ देनी है और उसके बीच बीच में हमने ये फंदे उठा लेने हैं, जितने भी हमारे फंदे हो जाएं। इसमें हम नहीं भी गिनेंगे तो चल जाएगा, या हम बाद में गिन लेंगे। अगर हमारे कम या ज़्यादा फंदे होते हैं तो हम बीच में इसको 1 या 2 फंदे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक सिलाई पहले बुनूंगी और यहाँ से हम इसकी फ्रिल बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से मैं बताऊँगी आपको कि आपको कितने के मल्टीपल में ये फंदे लेने हैं ताकि आपके ये एक बराबर रहें। तो देखिए, पहले मैं एक सिलाई बना लेती हूँ, क्योंकि हमें ये इधर की साइड उल्टी साइड रखनी है और उधर सीधी साइड रखनी है, क्योंकि हमारी ये झालर इधर आएगी। तो देखिए, जिधर हमारे ये वाला पार्ट है इधर हमें सीधा रखना है और जिधर ये वाला पार्ट है इधर हमें उल्टा रखना है। लेकिन हम जो पहली सिलाई कर रहे हैं, ये निकल गए फंदे। जब हम पहली सिलाई करेंगे तो हम उल्टी साइड से कर रहे हैं इसकी, लेकिन सीधी सिलाई करेंगे। वो इसलिए कि देखिए, ये हमने सीधी सीधी जो ये लाइनें बनाई थी, 3 लाइन हैं ये, 1 2 3, यहाँ भी 3 यहाँ बनाई, 3 यहाँ बनाई, लेकिन एक लाइन हमारी ये ख़त्म हो गई है फंदे उठाने में। तो जब हम यहीं से फ्रिल शुरू कर देंगे तो हमारी ये 2 ही लाइन रह जाएंगी, तो बीच में अच्छी नहीं लगेंगी। तो हम इसकी एक सिलाई इस तरीके से बना लेंगे ताकि हमारी उधर ये एक लाइन भी बन जाए और ये पूरी सिलाई हो जाएगी। तो हम इसकी फ्रिल सीधी सिलाई से शुरू करेंगे। इस तरह से ये वाली सिलाई, ये हमारी फ्रिल की उल्टी साइड है जिसको हम सीधी सिलाई बना रहे हैं। सीधा हमें इधर से ही रखना है। ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं हम कि हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाए। काफ़ी ज़्यादा फंदे हैं ये, तो आप इसमें सर्कुलर नीडल का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप यही सिलाई 2 से ज़्यादा सिलाइयाँ आप रखेंगे, 3 या 4 सिलाई आपके पास होनी चाहिए, तब भी आप ये फ्रिल आसानी से बना लेंगे। तो मैं आगे अभी बताती हूँ कि अगर हमारी ये सिलाई किस तरह से हम दूसरी सिलाई इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी तीसरी लाइन बन गई। तो मैं थोड़ा इसको बना लेती हूँ और उसके बाद अभी तो हमारे ये इसी लाइन इसी सिलाई में आ जा रहे हैं फंदे, लेकिन जब हम फ्रिल बनाएंगे और इसमें फंदे बढ़ाएंगे तो 2 सिलाई में फंदे नहीं आएंगे, तो बाद में हमें लगानी ही पड़ेगी। तो मैं थोड़ा बुनने के बाद आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें इसी तरह की सिलाई, हम जैसे कि हमारी ये वाली सिलाई है, यही सिलाई हम किस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये सिलाई हम बुनते जा रहे हैं। अभी इसमें मैं दूसरी सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कि हम इसमें किस तरह से लगाएंगे। सिंपल सिलाई है ये, जैसे कि नॉर्मली हमारे पास होती हैं ये वाली। अब इसको हम छोड़ देंगे यहीं इस सिलाई को और ये वाली सिलाई में बुनना शुरू कर देंगे। जितने ज़्यादा भी आपके फंदे हों, आप इस तरह से 2 सिलाई, 3 सिलाई, 4 सिलाई, कितनी भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। ये हम तब लगा सकते हैं जब हम इधर से बुन के लाएंगे, फिर उधर से बुन के ले जाएंगे, फिर इधर से बुन के लाएंगे, इस तरह से। लेकिन अगर आप राउंड में बना रहे हैं तो राउंड में आपको डबल पॉइंटेड नीडल चाहिए जिसके दोनों तरफ नोक होती है। राउंड में बनाने के लिए आपको वही सिलाइयाँ चाहिए होंगी, इनसे काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सीधी से एक सिलाई इधर से लाके यहाँ ख़त्म हो रही है और यहाँ से ले जाके वहाँ ख़त्म हो रही है, तो आप इस तरह की सिलाइयों से बुन सकते हैं। और चाहे जितने भी फंदे हों आपके पास और जितनी भी सिलाइयाँ आपको लगानी पड़े, आप लगा सकते हैं। यहाँ से आपको फंदे निकलने का डर है तो यहाँ के लिए कोई रबर बैंड आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हो चुकी हमारी एक सिलाई। अब आ जाएंगे हम इसकी अगली सिलाई पर। ये है हमारी सीधी सिलाई। ये देखिए, ये हमारी 3 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे सब जगह 3-3 लाइन है। अब यहाँ से हमें सीधा बुनना है और हम ये फ्रिल शुरू करेंगे। फ्रिल में आपको ये देखना है, पहला फंदा हमने बिना बुना लिया, एक फंदा, 2 फंदा, 2 फंदे हमारे ये उल्टे हो गए और एक हमारा बिना बुना हो गया, यानी कि ये हमारे 3 फंदे हो गए। धागा आगे ही रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे।
देखिए ये हमारी पहली जाली बन रही है। पहली जाली मतलब एक फंदा सीधा, दूसरी जाली लाएंगे तो 2 फंदे सीधे, तीसरी जाली लाएंगे तो 3 फंदे सीधे। इसी तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे और इन्हीं बढ़े हुए फंदों से हमारी फ्रिल बनेगी। एक फंदा बढ़ गया, फिर धागा आगे लेंगे, 1 2 3, धागा यहीं रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेंगे, 1 2 3, धागा यहीं रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, 1 2 3। इसी तरह से बुनते हुए ये आपको पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। धागा आगे लिया, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा आगे ही रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे, यानी कि ये हमारी जाली भी बन गई और हमारा फंदा भी बढ़ गया। इस तरह से अब देखिए ये वाली सिलाई हमारी आ गई, जो हमने डबल सिलाई बुनी थी। ये वाली सिलाई के फंदे हम बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे बना दिए, धागा आगे ही रखा, एक फंदा हमने सीधा बुन दिया। ये सिलाई हट गई हमारी। ये देखिए यहाँ आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा अगर आपने इस सिलाई में ज़्यादा फंदे रखे हैं, वरना आप थोड़े थोड़े फंदे रखेंगे इन सिलाइयों में, लास्ट वाली सिलाई में ज़्यादा फंदे रख लेंगे। तो देखिए ये हमारे 3 उल्टे आ रहे हैं, एक जाली, 3 उल्टे एक जाली, जाली के साथ ही हम ये सीधा फंदा भी बना रहे हैं एक एक। अब आपको ये देखना है कि आपको ये फ्रिल कितनी दूरी पे, यानी कितनी सीधी सीधी बनानी है। यानी कि हम यहाँ 2 फंदे उल्टे भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जिस तरह से। अगर आपको ये ज़्यादा घनी बनानी है फ्रिल तो आप यहाँ 2 फंदे उल्टे लिए, अगर ठीक ठाक बनानी है, बहुत ज़्यादा घनी ना हो, तो हमने 3 फंदे उल्टे ले लिए, और थोड़ी कम घनी बनानी है यानी कि सीधी सीधी बनानी है तो हम यहाँ 4 फंदे उल्टे भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ 3 फंदे उल्टे ले रही हूँ, 3 फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, यानी कि हम इसको 4 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे रखेंगे, क्योंकि हमने शुरू में 3 उल्टे लिए हैं तो एंड में भी हमारे उल्टे फंदे आने चाहिए। तो जो मैं ये बना रही हूँ 3 फंदे उल्टे, इसको 4 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे रखेंगे। अगर हम यहाँ 2 फंदे उल्टे बना रहे हैं, एक फंदा सीधा, यानी कि 3 के मल्टीपल प्लस 2 रखेंगे। अगर हम यहाँ 4 फंदे उल्टे बना रहे हैं तो 4 उल्टे एक सीधा, यानी कि 5 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे। इस तरह से हमें इसके फंदे गिन लेने हैं, पहले आप गिन लें। और बीच में अगर कोई फंदा कम या ज़्यादा होते हैं तो बीच बीच में आप कोई फंदा, 1 या 2 फंदा आप घटा भी सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा ये इस तरह से ये शुरू हो गया। अब अगर हमें यहाँ से दूसरी सिलाई लगानी है तो हम फिर से वो वाली सिलाई लेंगे और यहाँ से उस सिलाई से बुनना शुरू कर देंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने ज़्यादा फंदे नहीं हैं तो मैं 2 ही सिलाई से बना रही हूँ। वो सिर्फ मैंने आपको बना के दिखाया कि हम इसमें 1 से ज़्यादा सिलाइयाँ किस तरह से लगा सकते हैं। तो हम ये सिलाई कर लेते हैं कंप्लीट। इसी तरह से बुनते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तीन फंदे उल्टे और एक फंदा जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा। तो ये मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए अभी इस सिलाई के हम एंड पर आ गए। यहाँ से बुनते हुए इसी तरह से हमने ये, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर फंदे कोई गड़बड़ हो रही है, उल्टे ऊपर नीचे हो रहे हैं, कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप बीच में 1-2 फंदा घटा या बढ़ा सकते हैं। 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, एक फंदा हमें जाली बनाते हुए सीधा बुनना है। फिर धागा आगे लेंगे और 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये शुरू में और एंड में जितने फंदे हम शुरू में रखेंगे उतने ही हमें एंड में रखने हैं। अभी देखिए यहाँ पर आ गए हम। जो फंदे इधर से सीधे दिख रहे हैं वो हमें सीधे ही बुनने हैं। धागा आगे लेंगे और जो ये एक फंदा हमारा जाली का है और एक फंदा हमने सीधा बुना था, इस साइड से हमने ये फंदा सीधा बुना जाली बनाते हुए, तो ये वाला फंदा भी और जो जाली का फंदा है ये भी, ये हम उल्टा बनेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है।
धागा पीछे लेंगे। जो फंदे हमने सीधी तरफ से 3 उल्टे बनाए थे वो हम इधर से सीधे बना देंगे। उल्टी साइड से हमें हर सिलाई में यही करना है। जो हमारे ये 3 फंदे हैं सीधी तरफ से उल्टे बनेंगे और उल्टी तरफ से सीधे बनेंगे, और जो दूसरे फंदे हैं जो हमारे ये बढ़े हुए फंदे होंगे वो सीधी तरफ से सीधे बनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टे बनेंगे। ये हमें हर सिलाई में ध्यान रखना है। से फिर धागा आगे लेंगे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। इसी तरह से हमारी ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। हमारी ये उल्टी सिलाई है और फ्रिल की ये दूसरी सिलाई है। ये देखिए ये उल्टी सिलाई अब हमारी कंप्लीट हो रही है। 2 उल्टे और 3 सीधे की हमने ये उल्टी सिलाई की है पूरी। दो सिलाई हमारी ये फ्रिल की हो चुकी हैं कंप्लीट। करनी है हमें इसकी 10 सिलाई, यानी कि अभी हमें इसकी 8 सिलाई और बुननी है और इसी तरीके से बुननी है जिस तरह से हमने ये 2 सिलाई बुनी। तो मैं थोड़ा सा और बुन के दिखा देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह बुनना है। अब आ गए हम तीसरी सिलाई पर। जो उल्टे फंदे हैं वो हमें उल्टे ही लेने हैं। देखिए ये बुन लिए। धागा हम आगे ही रखेंगे, पीछे की साइड बुनाएंगे। ये हम तीसरी सिलाई है यानी कि हमारी दूसरी जाली बन रही है, तो इसमें हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी पहली जाली हो गई, ये दूसरी जाली बन रही, तो 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। जैसा कि मैंने पहले बताया हर जाली पे तीसरी जाली बनाएंगे तो 3 फंदे सीधे, चौथी जाली बनाएंगे 4 फंदे सीधे, पांचवी जाली बनाएंगे 5 फंदे सीधे। वहाँ हमारी ये फ्रिल कंप्लीट हो जाएगी। 3 फंदे उल्टे, धागा आगे ही रखेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और धागा आगे ही रखेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं एक बार और उल्टी सिलाई दिखा देती हूँ कि उल्टी सिलाई हमें कैसे करनी है। तो हमारी 4 सिलाई हो जाएंगी और आगे की 6 सिलाई भी हमें इसी तरह से करनी होंगी। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। 3 फंदे उल्टे, धागा आगे ही रखेंगे। ये हमारा जाली का फंदा है, इसी फंदे के ऊपर एक फंदा और जो आगे एक फंदा बुना था वो एक फंदा, 2 फंदे सीधे, धागा आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा आगे ही रखेंगे, पीछे की साइड बुनते हुए 2 फंदे सीधे। इस तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने तीसरी सिलाई कर ली है, सीधी साइड है ये। 3 फंदे हम ये उल्टे बना रहे हैं इस सिलाई में, धागा आगे ही रखेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा आगे ही रखेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे क्योंकि हमारी ये दूसरी जाली बन रही है। एंड में भी हमारे ये 3 फंदे रह जाएंगे। अब आ गए हम उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पे हमें वही करना है जो हम सीधी साइड से 3 फंदे उल्टे बना रहे हैं और उल्टी साइड से 3 फंदे सीधे। ये तो 3 के 3 ही रहेंगे एंड तक, और बाकी फंदे जो बढ़ते जाएंगे वो हम यहाँ मिलाते जाएंगे। ये देखिए पिछली बार हमने यहाँ 2 उल्टे बुने थे, अब हमारे ये 3 उल्टे हो गए। अगली बार हमारे ये 4 उल्टे हो जाएंगे, 3 सीधे हो जाएंगे। इस तरह से ये फंदे बढ़ते जाएंगे। तो हमें बस ध्यान ये रखना है जो हमें सीधे दिख रहे हैं वो हम सीधे बनाते जाएं और जो हमें उल्टे दिख रहे हैं वो हमें उल्टे बनाते जाएं। ये हमारी चौथी सिलाई है। 4 सिलाई कंप्लीट करके फिर से हम जाली शुरू करेंगे सीधी साइड से। वही करना है हमें कि 3 फंदे उल्टे बुनने हैं और जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे बुनने हैं क्योंकि हमारी तीसरी जाली बनेगी। इस तरह से हम ये फ्रिल 5 जाली होने तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने फ्रिल बुन ली है। ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। ये हमारा गला है, तो ये फ्रिल हमारी इस तरीके से आएगी, यहाँ तक इसको टच हो जाएगी। ये 10 सिलाई की फ्रिल बुनी है मैंने।
ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी तो ये अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं तो हम इसको सिर्फ 8 सिलाई की ही बनाएंगे। 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक के बच्चे के लिए आप ये 10 सिलाई की बनाएंगे, और ज़्यादा बड़े बच्चे की बना रहे हैं तो आप 12 सिलाई की भी इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसको 10 सिलाई में बनाया है। 10 सिलाई हमें कैसे पता चलेंगी? 1 2 3 4 5, 5 जाली हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि हमारी ये 10 सिलाई हो गई। अब हमारी ये फ्रिल हो चुकी है कंप्लीट, तो हम ये फंदे सारे बंद करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड पर हम इनको बंद कर रहे हैं। और फंदे हमें ध्यान रखना है कि हमें टाइट बंद नहीं करने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये फ्रिल है। ढीला ढीला बंद करेंगे तो ही ये फ्रिल की जैसा लुक आएगा। अगर हम टाइट कर देंगे तो ये फ्रिल जैसी नहीं लगेगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें ये फंदे ढीले ढीले बंद करने हैं। तो देखिए, मैं थोड़े से फंदे बंद करके दिखा दे रही हूँ। इतने ढीले करने हैं कि हमारे सारे फंदे एक बराबर आएँ, कोई ढीला कोई टाइट, कोई ढीला कोई टाइट, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल हिसाब से, बहुत फिनिशिंग के साथ, क्योंकि इसमें हमारी फिनिशिंग दिखनी है, तो आपको बहुत आराम से सिलाई के बराबर से हल्का सा ढीला लेते हुए फंदा ये बंद करना है। बस सारे फंदे एक बराबर आने चाहिए, कोई ढीला कोई टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फ्रिल ख़राब हो जाएगी, फिनिशिंग नहीं दिखेगी इस पर। इस तरह से आप ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमारी ये इस तरीके से ये फ्रिल आना शुरू हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो मैं ये पहले इसी तरीके से सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारे काफ़ी सारे फंदे थे, ये मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें सिलाइयाँ लगाई हैं। यहाँ से हम बुनते आए, इतने बुने, फिर यहाँ से दूसरी सिलाई लगा दी, यहाँ से तीसरी सिलाई लगा दी। अब जब इधर से बुनते जाएंगे तो ये सिलाई हट जाएगी, फिर ये वाले फंदे बंद करेंगे, ये सिलाई हट जाएगी। यहाँ से बंद करते हुए जा रहे हैं हम, इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। तो अगर आपके पास ये सर्कुलर नीडल नहीं है, इस तरह की ये वायर जिसमें होती है ये वाली, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह से बुन सकते हैं कोई भी बुनाई जो कि हमारी ऐसे खुले में हो। अगर कोई ऐसे राउंड में है जो हमें गोल गोल बुनना है तो वो हम इस तरह से नहीं बुन सकते, उसके लिए हमें डबल पॉइंटेड नीडल चाहिए होंगी। तो इसको आप इस तरीके से ज़्यादा, कितने भी ज़्यादा फंदे हैं आप इस तरह की सिलाइयों में लेके बंद कर सकते हैं। तो पहले मैं ये सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर हम आगे दिखाएंगे आगे कैसे करना है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम बंद करते हुए अब आ गए हम एंड पर। पूरे में हमने ये ढीला ढीला बंद किया है। अब ये हमारी फ्रिल हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ से ये कोने पे धागा ना दिखे, इसको हम पीछे की तरफ लेके इस तरह से 2-3 बार इसको बल दे के पीछे की तरफ लाके हम इसे धागे को काटेंगे ताकि हमारी यहाँ कोने पे फिनिशिंग रहे। अगर आपके पास ये क्रोशिया ना हो तो आप ये काम सुई से भी कर सकते हैं। जिस भी सुई से आप ये स्वेटर सिलेंगे उसी सुई में धागा डाल के ये देखिए, इस तरह की, इसी तरह से ये वाला धागा भी हल्का सा खींचते हुए यहाँ पीछे लाके सिलाई से या सुई से हम इसको दबा देंगे ताकि हमारी ये फिनिशिंग रहे। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी प्यारी सी ये फ्रिल बन के तैयार हुई है। इस तरह से हमारी ये स्वेटर आएगी, यहाँ ये आएगा और ये फ्रिल हमारी चारों तरफ इस तरह से आ जाएगी। ये बेबी के आस्तीन पर भी रहेगी, फ्रंट पे, बैक पे, सब तरफ ये फ्रिल रहेगी। तो ये हमने फ्रिल तैयार कर ली। अब आगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें ये फंदे किस तरह से डिवाइड करने हैं, कितने आस्तीन में रखने हैं, कितने आगे पल्ले में, कितने पीछे पल्ले में, ये हम देखेंगे। और आस्तीन हम शुरू में आस्तीन से शुरू करना चाहिए या पल्लों से शुरू करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।